हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्लास 8 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो जाइए चैनल विजिट करिए। इसके पहले के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बच्चों, चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट वहां पर आपको एनसीईआरटी का मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक ट्राई दीज को, हर एक एग्जांपल को, हर एक टॉपिक को, हर एक फॉर्मूला को बहुत डिटेल में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। आप विजिट करिए, आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यहाँ से क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। अब देखो, उसने बोला वैल्यू निकाल के दिखाओ, मतलब आपको यहाँ फाइनल आंसर यहाँ पे निकाल के आपको दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 और जो भी लॉस लगेंगे एक्सपोनेंट्स के मैं आपको बताता चलूंगा। 3 रेज़ टू द पावर 0 और प्लस 4 रेज़ टू द पावर कितना है -1 इंटू में 2 रेज़ टू द पावर 2 है। अब ध्यान दें बच्चे, देखो आपने पढ़ा हुआ है ए रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब जिसको नहीं पता है सुन लो भाई, किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 लिखा होगा उसका मतलब 1 होता है। मतलब अगर 3 रेज़ टू द पावर 0 है तो 1 लिख दो, 2 रेज़ टू द पावर 0 है तो 1 लिख दो। ठीक, इसी तरीके से नेगेटिव नंबर की पावर में भी अगर 0 है तो आप 1 ही लिख सकते हो। ठीक, -5 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए, ये बात है। ठीक, उसके बाद बच्चों एक और रूल होता है, आपने पढ़ा हुआ है क्या, ए रेज़ टू द पावर -m को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ए रेज़ टू द पावर m। ठीक, जैसे कि यहाँ क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है 4 रेज़ टू द पावर -1, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 1। भाई यहाँ -m था तो यहाँ m हो जाता है, या -1 था तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, तो बस ये चीज़ है। ओके, और एक बात और से याद रखना, यहाँ से हो जाएगा ये आपका क्या, 1 अपॉन 4 की पावर में वो, मतलब किसी भी नंबर की पावर में अगर 1 होता है तो उस 1 को हटा सकते हो, इसका मतलब वही नंबर होता है। जैसे कि 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है। ठीक, तो 4 की पावर, ये देखो ये वाला बनता है ऐसे ही है, 1 अपॉन 4 की पावर 1 का मतलब 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ध्यान दो जरा, 3 रेज़ टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया 1 हो जाएगा। लेकिन आपको ये वाला लॉ एग्जाम में लिख के आना, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसको आप अपनी कॉपी में उनको दिखाओगे कि वी नो दैट ए रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और प्लस 4 रेज़ टू द पावर -1 को आप 1 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 1 लिखोगे। ठीक, कौन से लॉ से, ये वाले लॉ से। ठीक, इनटू में 2 रेज़ टू द पावर 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहाँ पे देखो बच्चों, ये हो गया आपका 1 और प्लस, अब देखो 1 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब हो गया 4। ठीक है, अब सुनो, इनटू में 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होता है 4। क्या आपको पता है, यस सर, 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होता है 2 को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक, सो 2 रेज़ टू द पावर 2 की जगह हो जाएगा आपके पास कितना बच्चों, यहाँ पर 4। अब सुनो, अब इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको कराऊंगा। पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लें बच्चे फटाफट। अब इसके दो मेथड हैं। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करने के यहाँ पर आपके पास दो मेथड हैं। आई थिंक आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। देखो बच्चों, पहला तरीका, अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक, तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ठीक, बाहर 4 है, अंदर ये, एलसीएम लेना आता है। 1 को क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1 लिखोगे सर। ठीक, प्लस 1/4, भाई 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, भाई किसी भी नंबर के नीचे 1 हम लगा सकते हैं। हाँ, ठीक, इंटू में बाहर कितना है, 4 है। ठीक, अब सुनो, 1 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है। ये तो आता होगा, 4 को 1 से डिवाइड करोगे, 4 को 1 से डिवाइड करोगे, 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। 1 4 4, इस 4 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1 इंटू 4 और प्लस। ठीक, एलसीएम कितना है, 4 है। ठीक, 4 को हमने किससे डिवाइड किया, 4 से, तो 4 अंदर क्या होता है, 4 होता है। 1 आ गया, 1 को 1 से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू में 4। ठीक, इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इज 4 और प्लस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन 4 और इंटू में 4। ठीक, अब यहाँ से कहा जाएगा 4 प्लस 1 होता है बच्चों 5 और 5 अपॉन हो गया 4, ये बचा इंटू में हो गया 4, यानी कि आपके पास हो गया क्या, 5/4। ठीक, इंटू में हो गया क्या, 5/4 इंटू में हो गया 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात और बताता हूँ यहीं पर, पहले इसको नोट कर लो। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, एलसीएम नहीं लेना चाहते हो, एलसीएम नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट कर लो शॉर्ट ट्रिक। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर ऐड कर दो, बस खत्म। 4 इंटू 1 4, यस सर, 4 बन जा भाई, 4 इंटू 1 4 और प्लस 1 5 आ गया, और नीचे ये नंबर लिख दो, इंटू में 4, 4 से 4 गया, आंसर आ गया 5। ठीक, तो ये तो पहला तरीका है। ठीक, ये पहला तरीका है, नोट कर लीजिए पहला तरीका।
फर्स्ट मेथड बच्चों नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है। ठीक, सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन को करने का। ठीक, आंसर आपका उतना ही आएगा जैसे कि ये था आपका, यहाँ सेकंड मेथड बता रहा हूँ इसके आगे। ठीक, यहाँ तक तो आप ऐसे ही करोगे, इसके आगे देखो 1+1/4 और बाहर क्या लिखा हुआ है इंटू 4। अब सुनो, ये 4 को पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से बात सेम है। ठीक, बाई दिस इंटू 4 है तो 4 इंटू दिस कर देंगे, 4 इंटू इन द ब्रैकेट 1+1/4। अब हमको पता है कि प्रोडक्ट जो है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यस सर, पढ़ा है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सर। ए इंटू इन द ब्रैकेट बी प्लस सी है अगर, तो क्या लिखते थे, ए इंटू बी और फिर प्लस लगाते थे और फिर ए इंटू सी लिखते थे, यानी कि ये ए बी में मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस लगेगा और ए सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 × 1 हो जाएगा। ठीक, 4 × 1 और फिर यहाँ प्लस लगाए तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे और 4 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। लो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/4, ये लो। ठीक, 4 × 1 होता है आपके पास 4 और प्लस 4 से 4 कट जाता है, 1 आ जाता है, 4 + 1 कितना होता है 5 होता है। तो इस तरीके से पार्ट 1 का जो आंसर है वो आ गया आपके पास कितना, 5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट 1 का आंसर आ गया आपके पास कितना, 5। ठीक है, सो लिख लीजिए पार्ट 1 का आंसर 5 आ गया। नोट करें बच्चे वीडियो पॉज करके फटाफट। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा, नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आई थिंक। ठीक, चलो अब हम लोग करते हैं सॉल्व पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलो नाउ पार्ट 2 देखिए बच्चों। पार्ट 2 में क्या है आपके पास, पार्ट 2 में 2⁻⁻1 इंटू 4⁻⁻1 और डिवाइडेड बाय क्या है 2⁻²। ठीक, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब सुनो, इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। चाहो तो आप 2 ऐसे भी कर सकते हो। आप देखो, पहला तरीका ये है कि आपके पास आप ये वाला लॉ लगा लो, कौन सा, a⁻m = 1/a⁻m होता है। ठीक, तो इस लॉ की हेल्प से 2⁻1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2⁻1 यानी कि 1/2 आ जाएगा। सही है, और इसी तरीके से आप 4⁻1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/4⁻1 यानी कि 1/4 किसी भी नंबर की पावर में 1 होता है तो आप 1 को हटा दो, 1/4। ठीक, एक तो आप ये कर सकते हो, चलो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, क्या हो जाएगा 2⁻1 को आपने क्या लिखा 1/2⁻1 इंटू में 4⁻1 को क्या लिखा आपने 1/4⁻1। ठीक, इंटू और बाहर क्या है, बाहर क्या है डिवाइडेड बाय 2⁻²। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया 1/2 ऐसे ही है, इंटू में 1/4 ऐसे ही है और डिवाइडेड बाय बच्चों 2⁻⁻ क्या है 2 है। ठीक है ना, तो अभी चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 1 क्या होता है 1 होता है और 2 × 4 भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई है ना, 1 × 1 1 2 4 8 ये लीजिए। ठीक, उसके बाद डिवाइडेड बाय, अब ध्यान देंगे बच्चों 2⁻2 का क्या मतलब होता है। ठीक, यहीं से ये वाले रूल से 2⁻2 का मतलब होता है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर हो तो जाएगा। तो ये वाला डिवाइड हमने ऐसे उतारा और 2⁻2 को इसको हमने क्या लिखा 1/2 लिखा। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी एक और तरीका है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक, देखो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 1/8। ठीक, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दे स्टूडेंट्स 1/1 अब ध्यान दो 2⁻2 कितना होता है पता है ना, 2⁻2 कितना होता है 2 × 2 यानी कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ से होगा 1/2 की जगह आप क्या लिखोगे 4 लिखोगे। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से आएगा 1/8। ठीक है, डिवाइड की जगह जैसे ही आप क्रॉस लगाओगे, डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/4 4/1 हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा 1 × 4 4 होता है और अपॉन में 8 × 1 8 होता है, ये लीजिए 4 1 4 होता है 4 2 8 होता है 1/2 आ गया, खत्म। ठीक, तो इस तरीके से हम अपना पार्ट 2 का आंसर कर सकते हैं। तो पार्ट 2 का आंसर आ रहा है कितना मेरा 1/2। ये तो करने का पहला तरीका है, नोट करिए। फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो, जो दूसरा तरीका है उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कुछ ज़्यादा ही यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे दूसरे रूल में, तो वो दूसरे तरीके में। ठीक है, तो सेकंड मेथड देखो जरा कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 2⁻1 है, इसको ऐसे ही लिखो इंटू में, अब ध्यान दो 4⁻1 को क्या लिखोगे समझो, 4⁻1 को पहले आप ऐसे लिख लो, 4 लिखो ब्रैकेट में फिर -1 चढ़ा दो। ठीक, अब सुनो 4 को आप क्या लिखोगे 2⁻2, यस सर
इतना तो पता होगा भाई, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाएगा ये, और 2 टू द 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिखोगे तो ये वाले 4 की जगह हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2, और ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, पावर में -1 ने लिख दिया। अब रूल लगाएंगे, कौन सा हमने पढ़ा हुआ है क्या, अब लॉ लगाएंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, हमने पढ़ा है बच्चों a की पावर m इंटू बी की पावर नहीं, ये वाला नहीं, हमने पढ़ा हुआ है a टू द पावर m होल पावर n, तो क्या होता है a टू द पावर m इंटू n, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो बस यही काम यहाँ पर भी कर लो। क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से, देखिए 2 टू द पावर m की जगह क्या है 2, और n की जगह क्या है -1, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 2 और देखो +2 और -1 कितना होता है, ये प्लस का नंबर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू -1 -2 होता है सर। ठीक, तो 2 टू द पावर -2 हो गया। कहने का ये मतलब है कि आप क्या करोगे, ये साइड में आप करके दिखा दो, ऐसा साइड में करके दिखा दो, मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 4 की पावर -1 को हमने क्या लिखा, 2 टू द पावर -2, है ना, और ये हमने साइड में दिखा दिया। 4 की पावर -1 की जगह आप क्या लिखोगे, 2 टू द पावर -2 लिखोगे। ठीक, लिख सकते हो 4 की पावर -1 की जगह 2 टू द पावर -2, ऐसे साइड में करके दिखा दीजिए, तो आपके टीचर देख लेंगे हाँ भाई साइड में किया हुआ है। ठीक, फिर डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दो 2 टू द पावर -2 है। अब देखो बच्चों यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब कौन सा लॉ लगाओगे, अब लगाओगे आप कौन सा लॉ, अब आप लगाओगे ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या होता है ये आपके पास ए टू द पावर m प्लस n, साइड में लॉ भी लिखते रहेंगे, ठीक है ना, कब कौन से स्टेप में क्या किया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास a की जगह क्या है 2, और देखो बेस से में पावर ऐड है, यानी कि -1 में हम क्या ऐड करेंगे, -2, ये लीजिए सही किया है, चेक कर लो, a की पावर m प्लस n, m की जगह -1 और प्लस फिर n की जगह -2। अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो इस n की वैल्यू -2 है तो -2 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक, फिर ये वाला डिवाइड है, इसको हम ऐसे ही अभी लिखेंगे, और 2 टू द पावर -2। ठीक, अब ध्यान दे बच्चे, यहाँ से हो जाएगा 2, ये -1 ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -2, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से 2 रेज टू द पावर -2। ठीक, इतना हो गया। ठीक, तो इतना पहले वीडियो पॉज करके नोट कर ले बच्चों, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फटाफट कर लिया। चलो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ। चलिए देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ से हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, बच्चों -1 -2 कितना होता है, -3, क्योंकि -1 प्लस 2 + 1 3, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 1 और 2 में से बड़ा कौन है 2, 2 का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ तक जब आप पहुँच जाओगे तो आप क्या करोगे, आई थिंक ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब सुनो बच्चों, यहाँ से देखो जरा एक बात बताओ, अभी तक आप पहुँच गए हो कहाँ तक, 2 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2 पे, ये सुनो। ठीक, अब सुनो, आपने क्या पढ़ा है, अगर ऐसा लिखा हो x डिवाइडेड बाय y तो आप इसको x बाय y लिखते हो। ठीक, अगर आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 7 तो ये डिवाइड हटा के बस आप ये वाला बाय का साइन लगाते हो, है ना, तो 2 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखोगे ये डिवाइड का साइन हटा के बाय लगा दो, यानी कि 2 टू द पावर -3 बाय क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -2, ये लीजिए। ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे ये 2 टू द पावर -2 नीचे चला गया तो प्लस नहीं हो जाएगा, भैया सुनो, बस कुछ नहीं किया, ये वाला डिवाइड पहले ऐसे लगा था वैसे लग गया, इसका साइन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ लॉ लगाएंगे हम, कौन सा लॉ लगाएंगे ध्यान से चेक करना, हम यहाँ लॉ लगाएंगे बच्चों, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, यानी कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर क्या होता है m माइनस n, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, a की जगह क्या आ रहा है 2, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि -3 में से हम क्या माइनस करेंगे -2 को, ये लीजिए a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m फिर माइनस n की जगह क्या आएगा -2। ठीक, कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, m की जगह क्या लिखा -3, फिर माइनस लगाओगे क्योंकि m के बाद माइनस लगाए, और फिर n खुद ही नेगेटिव है, तो n खुद ही नेगेटिव है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से आएगा 2 रेज टू द पावर -3, अब ध्यान दो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, अब ध्यान दो बच्चों -3 + 2 कितना होता है -1। ठीक, -3 और +2 कितना होता है -1 होता है, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 3 - 2 1, लेकिन साइन आएगा 3 का माइनस में। ठीक, तो 2 की पावर कितना हो गया -1। अब सुनो इतना कर लीजिए पहले फटाफट, कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। अब हम क्या करेंगे अब हम फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, ये वाला लॉ, कहाँ गया, है ही नहीं, कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, अब देख लो मैं लगा देता हूँ। अब आप करोगे ए टू द पावर -m इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन a की पावर m,
ठीक, तो टू टू द पावर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं? टू टू द पावर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान चेक करो, वन अपॉन टू टू द पावर वन, और मैंने बताया किसी भी, भाई माइनस था ना, जैसे माइनस एम, एम हो गया तो माइनस वन, वन हो जाएगा। अब किसी भी नंबर की पावर अगर वन होता है तो वापस वही नंबर आ जाता है, बस ये वन आप यहाँ से हटा सकते हो। टू की पावर वन का मतलब टू होता है, ठीक, तो टू की पावर वन का मतलब टू, वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू आ गया। तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया? चलो अब हम करेंगे पार्ट थ्री। सो स्टूडेंट्स करते हैं इसका पार्ट थ्री। ठीक, चलिए, तो पार्ट थ्री में इन्होंने हमको सवाल दिया। पार्ट थ्री क्या है? वन बाई टू टू द होल पावर कितना है? माइनस टू है, ओके, और प्लस वन अपॉन थ्री टू द होल पावर कितना है आपका? माइनस टू है, और प्लस वन अपॉन फोर टू द पावर माइनस टू है। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए एक लॉ होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ए बाय बी टू द होल पावर अगर माइनस एम है ना, अगर पावर नेगेटिव है तो पावर जैसे ही पॉजिटिव करोगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ए बाय बी क्या होगा? बी बाय ए। कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, ए बाय बी को बी बाय ए लिखो, बी ऊपर जाएगा ए नीचे आएगा, और माइनस एम की जगह एम हो जाएगा, खत्म, बस। ठीक, मतलब समझो, मतलब इसकी जगह क्या लिखोगे आप? जैसे यहाँ पे लिखा है वन बाय टू की पावर कितना लिखा है? माइनस टू लिखा है। अब इस पावर को मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूंगा? वन बाय टू की जगह टू बाय वन लिख दूंगा, टू ऊपर जाएगा वन नीचे आएगा, टू बाय वन, लेकिन अब पावर में माइनस टू की जगह क्या हो जाएगा? प्लस टू, खत्म। ठीक, तो बस इसी तरीके से सब में हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दें, वन अपॉन टू की जगह आपने लिखा टू बाय वन, और होल पावर में कितना है? माइनस टू, जिसकी जगह हम टू कर देंगे, और प्लस कॉपी करेंगे, वन बाय थ्री की जगह हम क्या लिखेंगे? थ्री बाय वन, और होल पावर में कितना हो जाएगा? प्लस टू, और प्लस वन बाय फोर की जगह आप क्या लिखोगे? फोर बाय वन, और होल पावर में कितना हो जाएगा? माइनस टू की जगह प्लस टू। ठीक, ये हो गया। अब सुनो, एक बात बताऊं, ध्यान सुनो, देखो किसी भी नंबर में अगर वन डिवाइड कर रहा है तो आंसर वही नंबर आ जाता है, पता है? टू अपॉन वन टू, थ्री अपॉन वन थ्री, और फोर अपॉन वन क्या होता है? फोर। ठीक, तो ये काम पहले हम यहाँ कर लेते हैं, ध्यान से चेक करो, ब्रैकेट के अंदर वाला हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर लगा रहने दो, टू अपॉन वन टू, और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाता लगा दो, प्लस थ्री अपॉन वन थ्री, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाता लगा दो, प्लस थ्री, फोर अपॉन वन फोर, और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाता लगा दो। ठीक, अब टू का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पता है? टू स्क्वायर का मतलब होता है टू इंटू टू, यानी कि फोर होता है। ठीक, इसी तरीके से थ्री स्क्वायर का मतलब, कुछ बच्चे थ्री टू ज़ा सिक्स कर देंगे, नहीं, थ्री इंटू थ्री होता है, यानी कि नाइन होता है। ठीक, फोर स्क्वायर का मतलब होता है क्या? फोर टू ज़ा एट मत कर देना, फोर को अपने आप से ही टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक, तो बस यही काम आपको यहाँ पे कर देना है, टू का स्क्वायर फोर लिखा, प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन लिखा, और प्लस फोर का स्क्वायर 16 लिखा। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला फोर ऐसे ही रहेगा, मान लो इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक, तो 16 प्लस नाइन कितना होता है? 25 होता है, और 25 प्लस फोर कितना होता है? 29 होता है। क्या मैं सही हूँ? चेक कर लो, नाइन प्लस, बिल्कुल सही हूँ। ठीक, तो आंसर आ गया कितना? 29। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो पार्ट थ्री आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 29 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ की तरफ। ठीक, चलो, सो यहाँ से आ जाओ, देखो अब ये है आपका पार्ट फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दिया उसने पार्ट फोर्थ में आपको? ब्रैकेट के अंदर थ्री टू द पावर माइनस वन, और प्लस फोर टू द पावर माइनस वन, और प्लस फाइव टू द पावर माइनस वन, होल पावर कितनी है? जीरो। सुन लो ध्यान से, सुन लो, आपका आंसर आ जाएगा वन। यस सर, खत्म। क्यों? देखो किसी भी नंबर की जो पावर होती है जीरो, वो वन होगा। ठीक, तब बोलेगा सर क्या हो गया यहाँ पे? तो ये देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, ये होगा तो कोई नंबर ही ना भाई, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है होगा तो ये कोई नंबर ही ना, सॉल्व करके जब आएगा कुछ ना कुछ तो होगा ये। ठीक, तो उसकी पावर जीरो कितना हो जाएगा? वन, खत्म। चाहो तो आप एग्जाम में ऐसे ही छोड़ दो और साइड में रूल लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना हो तो पहले मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? वन, रूल वहां लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ठीक, सबसे पहले आप लॉ लगाओगे कौन सा? ए टू द पावर माइनस एम इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए टू द पावर एम। ठीक है, तो थ्री टू द पावर माइनस वन को क्या लिखोगे आप? वन अपॉन थ्री टू द पावर वन, यानी कि वन अपॉन थ्री हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे दिखाते जाओ, वन थ्री टू द पावर माइनस वन को वन अपॉन थ्री टू द पावर वन लिखा, प्लस फोर टू द पावर माइनस वन को वन अपॉन फोर टू द पावर वन लिखा, और प्लस फाइव टू द पावर माइनस वन को वन अपॉन फाइव टू द पावर वन लिखा, होल पावर जीरो यहाँ पे लगा देंगे, और
वन अपॉन बच्चों 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 1/3 प्लस 1/4 टू द पावर 1 का मतलब 4 होता है। याद रखिएगा किसी भी नंबर की पावर में 1 होता है तो वापस वही नंबर आ जाता है, ठीक। तो 1/5 टू द पावर 1 का मतलब 5 और होल पावर कितनी है 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इतना करके 1 लिख दो। अभी भी अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप और सॉल्व कर लो, सॉल्व करने में क्या जा रहा है ना, टाइम वेस्ट करोगे अपना, सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक। कर लो सॉल्व। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, जब आप सॉल्व करोगे 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है, ठीक। ले लीजिए यहाँ से एलसीएम 3, 4, 5। तो इसका एलसीएम आएगा, पहले ये जाएगा 2 से, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 टू द 4, 5 ऐसे ही रहेगा आपका, 2 से जाएगा 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 2, 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 से जाएगा 3 1 1 और 5, और फिर आपको 5 ये 1 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 5, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, 2 टू द 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आपके पास 60 आ गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम आ गया 60। अब 60 को डिवाइड करोगे किससे, 3 से, कितना आ जाएगा 20, चेक कर लीजिए, 60 डिवाइडेड बाय 3, 3 इंटू 20 कितना होता है 60 होता है, 20 आ जाएगा। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 इंटू 1 और प्लस फिर आप 60 को डिवाइड करोगे 4 से, कितना आएगा 15, कर लीजिएगा, 60 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक। 15 इंटू 1 करोगे, 15 इंटू 1 करोगे और प्लस 60 को डिवाइड करोगे आप किससे, 5 से, ठीक है ना। तो 12 टाइम जाएगा, 12 25 60, ठीक। तो 12 आएगा, 12 12 इंटू 1 करोगे, सो 12 इंटू 1 करोगे, और होल पावर कितनी है 0 है, इतना करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी दिखा दे रहा हूँ। 20 इंटू 1 होता है आपका 20 और प्लस 15 इंटू 1 होता है आपका 15 और प्लस 12 इंटू 1 इज 12 और डिवाइडेड बाय 60 और होल पावर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये 35 होगा, 35 प्लस 1 2 12, 35 प्लस 12, 35 प्लस 12, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 47, ठीक। यहाँ से होगा 47 बाय 60 टू द पावर 0। अब यहाँ पे आप लॉ लगा सकते हो, कौन सा, यहाँ से आप लॉ लगा सकते हो कि भाई a बाय बी की होल पावर अगर m होता है तो ये पावर इसको भी मिलती है, इसको मिलती है, यानी कि a की पावर m बाय b की पावर m। ओके स्टूडेंट्स, तो यही काम कर सकते हो, ये 0 इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, यानी कि 47 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 60 की पावर क्या हो जाएगा 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, यानी कि a की पावर 0 1 होता है। तो 47 की पावर 0 कितना हो गया 1 अपॉन 60 की पावर 0 कितना हो गया 1, और 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, ठीक। तो या तो आप इतना लंबा तीन झाम कर लो, नहीं करना है तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे, कोई मार्क्स आपके नहीं काटेगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना है आपको ये वाला लॉ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और नहीं तो कम से कम यहाँ तक तो करके दिखाई दो, ठीक। और इसकी पावर 0 सीधे आंसर क्या लिख दोगे 1, क्योंकि आप बोल देना भैया ये सॉल्व करके जो भी आएगा वो a की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। कर लीजिए, चलो अब देखो, अब हम करेंगे क्या, पार्ट 5th। ओके, नाउ पार्ट 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, -2/3 होल पावर कितना है, -2/3 की होल पावर कितना है -2 है, और होल पावर कितना है 2 है, ठीक। ओके, क्या करें क्या करें क्या करें, समझो क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, समझो देखो, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से। देखो, सबसे पहले ना ये सॉल्व कर लो, क्या है, हमने क्या पढ़ा है, a बाय बी टू द पावर, अगर -m होता है तो आप इसको क्या लिखते हो, b बाय a टू द पावर m, पता है ना b ऊपर a नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से ये जो लिखा है क्या, -2/3 होल पावर कितना, ये जो अंदर वाला है इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। -2/3 की होल पावर कितना है -2, तो इसको आप क्या लिखोगे, सुन लो ध्यान से, सुन लो, ये रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 3/-2 हो जाएगा, तो होल पावर कितनी हो जाएगी, -2 की जगह 2 हो जाएगी, ये लो, ठीक। अब यही काम यहाँ पे कर लो आप, इसकी जगह सुन लो, मैं डॉट 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 से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये डॉट 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 का मतलब ये, इसकी जगह आपने क्या करना है, इसकी जगह आपने क्या करना है, आपने लिखना है देखो, आपको लिखना है 3/, ठीक, -2 किया, इसको रेसिप्रोकल 3 ऊपर चला गया, -2 नीचे, और पावर में अब क्या हो जाएगा, -2 की जगह +2, वहाँ करके भी दिखा दिया, ये वाला लॉ लिख के दिखाओगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये लिख के दिखा दीजिएगा, ठीक। ओके, अब सुनो, यहाँ होल पावर कितनी है 2। अब पहले आप अंदर वाला सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे सर वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, एक बात बताओ बच्चों, ये जो चीज़ लिखी हुई है क्या, ये क्या लिखा है अभी तक, 3/-2 होल पावर क्या है 2, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/, अब देखो ये -2 को ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे, कुछ चला तो जाएगा नहीं, और बाहर कर्ली ब्रेसेस लगा दो, ठीक, ये ऐसे ऐसे कह रहा हूँ, ठीक। अब सुनो, अब हमने क्या पढ़ा है लॉ,
a बाय बी की होल पावर m जो होता है वो क्या होता है, a टू द पावर, भाई ये पावर इसको भी मिलती है इसको भी, यानी कि a की पावर m बाय b की पावर m, तो ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। सो ऊपर हो जाएगा 3 टू द पावर 2 और नीचे होगा -2 टू द पावर 2। सही है, ओके। और सुनो, अगर आपको याद हो, मेरी क्लास अच्छे से करते हो, तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 4 आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, सुन लो, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये बात पता है। 3 का स्क्वायर 3 टू द 6 मत कर देना, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3 यानी कि 9 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और सुनो, इसी तरीके से नीचे क्या होगा, देखो -2 का स्क्वायर है, इसका मतलब होगा कि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 टू द 4 यानी कि +4, यानी कि नीचे 4 आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक, तो कितना आ गया आपके पास, 9/4 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपने इसको सॉल्व किया पूरा, ये जो पूरा सॉल्व किया मैंने आपको साइड में करके दिखाया है, सुन लो। ये करली ब्रेसेस के बाहर पावर ऐसी रहेगी, हमने 3/-2 की पावर 2 सॉल्व किया है, 3/-2 की पावर 2 सॉल्व किया है, 9/4 आया है। ठीक, तो इसकी जगह ये जो है, इसकी जगह, इसकी जगह, है ना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, अंदर क्या आ रहा है सॉल्व करके आपका 9/4, तो इसकी जगह आपने क्या लिखा, 9/4। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो यहां से आ गया 9/4 और पावर में कितना है, 2 है। अब सुनो, यानी कि आगे आपके पास क्या, 9/4 का स्क्वायर। अब सुनो, अब फिर से यही वाला लॉ लगेगा, a बाय बी की होल पावर m, ये पावर इसको मिलेगी इसको मिलेगी, a की पावर m b की पावर m, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 9/4 की होल पावर 2 है, तो ये पावर 9 को मिलेगी 4 को मिलेगी, यानी कि 9 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। अब बच्चों आंसर कितना आएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, 9 स्क्वायर मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, समझ जाना ब्लू कलर से। 9 स्क्वायर मतलब होता है 9 इंटू 2 मत कर देना, 9 इंटू 9 यानी कि 81 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 2 मत कर देना, 4 इंटू 4 होता है 16, ये लो। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया कितना, 81/16। सो लास्ट वाले का आपका आंसर आ गया कितना, 81/16, समझ जाना 81/16, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए,